Good morning, students. Today we will discuss about chapter 2, that is acid, base and salt. We already discussed about what is acid and base. Now see the question second, that is define indicator and their type. क्या होते हैं इंडिकेटर जो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस को शो करती हैं बाय चेंजिंग देयर कलर एंड स्मेल। जब इनको इंडिकेटर्स को जब किसी एसिड सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये अलग कलर शो करते हैं, और बेस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो अलग कलर शो करते हैं। इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो भी गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ इंडिकेटर 2 टाइप्स के होते हैं। अब वैसे तो हम इंडिकेटर का यूज़ हमने क्यों किया, बिकॉज एसिड जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेस जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, बट केमिकली जो साइंटिस्ट है वो मना करते हैं, हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते। क्या कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl है, अगर कोई हमें किसी ने एसिड दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग है तो कि वो हमारी जो टंग है वो जल जाएगी, उससे बर्न हो जाएगी। तो इसलिए केमिकली ये फेवरेबल नहीं है कि हम कोई भी सब्सटेंस, अगर हमें एसिड और बेस की प्रेजेंस को देखना है तो इसके लिए हमें क्या है, एक इंडिकेटर का यूज करते हैं और एक pH स्केल है जो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसलिए किसका यूज किया जाता है, इंडिकेटर का यूज किया जाता है। ये क्या बताती है, एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में बताती हैं। इसलिए हम इनको टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पता नहीं लगाएंगे, हम इनको इंडिकेटर डाल के हम इनकी प्रेजेंस के बारे में पता लगाएंगे। अब देखो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचुरली मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर। फर्स्ट इज लिटमस पेपर, सेकंड टर्मरिक, चाइना रोज, एक ये रोज ही होता है। ठीक है, देखो टर्मरिक लिटमस पेपर है, अगर एसिड के अंदर डालेंगे लिटमस पेपर को तो वो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कर देता है। ठीक है, अगर उसको बेस के अंदर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो वो क्या है, एक बेस है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है तो वो क्या है, एक एसिड है। अब टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी हल्दी तो उसका कलर येलो हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, येलो। लेकिन अगर वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे हल्दी है, हल्दी का दाग अगर कपड़ों पे लग जाता है तो वो बेस अगर हमने साबुन उसके ऊपर लगा दिया ना तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, जो हमारा क्लॉथ है ना वो रेड कलर का हो जाता है। ये उसी का कारण होता है, बिकॉज उसके शॉप के अंदर क्या होता है, बेस होता है। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें लैब में प्रिपेयर करते हैं, नेचुरली नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन बॉल्स वगैरह आती है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, इस इंडिकेटर को अगर हम एसिड के अंदर डालेंगे तो ये कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। लेकिन अगर हम इस इंडिकेटर को बेस के अंदर डाल दिया तो ये येलो कलर देता है। ठीक है, अगर फिनोप्थलीन बॉल है, ये भी ऐसा ही है। फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस, कोई कलर ही शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर फिनोप्थलीन को अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दिया, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन दिया, अगर कोई कलर नहीं है उसका तो मतलब उसके अंदर क्या है, एसिड है। अगर वो ये वॉयलेट या पिंक कलर दे देता है तो मतलब उसके अंदर क्या है, बेस है। ठीक है, ओल्फैक्टरी क्या होते हैं, जैसे स्मेल, मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर, जिनकी डिफरेंट कलर होता है एंड स्मेल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर एसिड के अंदर इनको मिलाते हैं ना तो अलग अलग कलर या स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लो ऑयल होता है, लौंग का तेल, अगर इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है ना क्लो ऑयल की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बेस के अंदर डालेंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब उसके अंदर बेस है। क्लो ऑयल लिया, उसके अंदर हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर डाल दिया। कोई भी एसिड लिया, उसके अंदर क्लो ऑयल डाल दिया एज ए इंडिकेटर के रूप में। अगर उसकी स्मेल बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या है, एसिड है। अगर उसकी स्मेल, उस ऑयल की स्मेल घट रही है तो उसके अंदर क्या है, बेस है। वेनिला क्या होता है, जो आप खाते हो आइसक्रीम वगैरह के अंदर, अगर कोई भी एसिड लिया उसके अंदर वनीला डाल दिया तो अगर उसकी स्मेल इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर एसिड है। अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे स्मेल पहले थी वैसे ही अब है, तो उसके अंदर क्या है, बेस है। ओनियन में भी ऐसा ही होता है। अब देखो व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या होता है जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑलवेज, या फिर कोई भी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, देखो बच्चों व्हाट हैपन, तो इसमें क्या होगा, एसिड क्या हमने मान लिया, एसिड क्या है, HCl की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ HCl की रिएक्शन अगर किसी मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा,
H2 यहाँ से हमने 2HCl लेना है। H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है हमें। देखो बच्चों, हमें हाइड्रोजन का टेस्ट करना है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक बिकर लिया, उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया। ठीक है, ये क्या है, एसिड है, प्लस ये क्या है, मेटल। ठीक है, जिंक और एलिमेंट जिनके छोटे छोटे पीसेस करके हमने इसके अंदर ऐसे इस टाइप से डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और प्लस में साल्ट बनता है ZnCl2। क्या बनता है, साल्ट, मतलब कोई भी साल्ट बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे वो लिया सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से क्या रिलीज होता है, मतलब सॉल्ट रिलीज होता है, ZnSO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। लेकिन जो गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से इस पाइप से होते हुए वो बाहर निकल जाती है। लेकिन हमें पता करना है कि ये जो गैस है, हमें वैसे तो पता है भाई, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम मेटल को और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन हमें पता करना है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगाएंगे, जो भी गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, अगर हम एक कैंडल ले आएंगे, कैंडल को इस गैस के पास लेके जाएंगे ना, तो ये पॉप साउंड के साथ क्या होती रहती है, मतलब एक पॉप साउंड रिलीज होती है यहाँ पे। पॉप साउंड का मतलब वो हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, प्रूव हो गया। तो मतलब ये क्या है, ये होता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। ठीक है, जो भी गैस रिलीज हो रही है ना, जो भी हमने रिएक्शन करी, उसके पास एक मोमबत्ती लेके जाएंगे। ठीक है, वो अगर वो गैस है पॉप साउंड के साथ, मतलब एकदम फट्स की आवाज़ के साथ अगर वो आवाज़ आ रही है उसमें से, तो वह गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। क्या होता है अगर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। देखो, जब एक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे NaCl, जो कॉमन साल्ट होता है, और वाटर क्या बनाते हैं, वाटर। अगर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बिकॉज कोई भी कहीं पे भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, वहाँ पे जो रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो दोनों ने, एसिड ने बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, बेस ने एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पानी है, वाटर है, वाटर ना तो एसिड होता है उसके अंदर, ना बेस होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको वाटर को क्या बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल होता है। समझ आया, आगे बताऊंगी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। अब देखो, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लिया हमने, ये क्या हमारी सोडियम मेटल, और ये क्या CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। उसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवा दी तो क्या बनेगा, NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। एंड कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब देखो, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। क्या होता है जब एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो जब एसिड है, ये क्या है HCl, जब इसने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और वाटर रिलीज होएगा। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। समझ आया, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, आपको याद रखना है। और जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो, ये हमेशा याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक बेसिक नेचर का है। मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रखी है। ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड, मिलके क्या बना, साल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे भी क्या हुआ था, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हो गया। समझ आए, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, जो मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन, अगर हम एसिड बेस के साथ, मेटल ऑक्साइड है तो ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अगर वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। समझ आए। अब देखो, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इनटू ब्रास एंड कॉपर मेटल। जो कर्ड और सोर सब्सटेंस, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम ब्रास या जो कॉपर, तांबा या तांबे के मेटल उसके अंदर, कंटेनर के अंदर क्यों नहीं रखते हैं। वो क्यों नहीं रखते भाई, वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो कर्ड है वो क्या, टेस्ट में खट्टी होती है। खट्टी का मतलब उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड, कर्ड के अंदर क्या है, एसिड है। तो एसिड जब
कर्ड को किसी भी कंटेनर के अंदर, कर्ड है उसको किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे ना, तो ये क्या है, कॉपर का कंटेनर है, तो ये कर्ड जो एसिड है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। और एसिड जब मेटल की, ये कॉपर क्या है, मेटल है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मतलब सोल्ट बनाएगा, कोई भी क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट जो भी सोल्ट बनता है ना वो टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी कर्ड वगैरह हम खाएंगे तो इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, समझ आए। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर वेसल के अंदर हम कभी भी कर्ड वगैरह को नहीं डालते, स्टील वगैरह के कंटेनर के अंदर डालते।